दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन मिस्टिकल पर। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 3560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कुफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल हैं। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। मिस्र के रेगिस्तान में इतनी गहराई में पिरामिड कैसे बनाए गए? यह एक ऐसा सवाल वर्षों से हमारे और वैज्ञानिकों के लिए सबसे गहन और रहस्यमयी बन चुका है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके पास अब इसका उत्तर है। पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा? हाल ही में वैज्ञानिकों को नील नदी की एक शाखा के लंबे समय से सूखने के प्रमाण मिले हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि इसका उपयोग 4000 साल पुरानी संरचनाओं को उनके डेस्टिनेशन तक बनाने के लिए आवश्यक विशाल ब्लॉकों को तैराने के लिए किया गया था। इससे पहले ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में इजिप्टोलॉजी के प्रोफेसर एडन डोडसन का कहना है कि यह इस बात से बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है कि हमने कैसे सोचा था कि चीजें कुछ समय के लिए की गई थीं, सिवाय इसके कि हमने हमेशा सोचा था कि नील नदी की बाढ़ के दौरान सब कुछ बह रहा था, जो साल में केवल कुछ महीनों तक रहता है। अब हम जानते हैं कि नील नदी की एक शाखा रेगिस्तान के किनारे से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि सामग्रियों को साल भर में लाया जा सकता है, जो वास्तव में पिरामिड निर्माण की सप्लाई के बारे में हमारी समझ को बदल देता है। क्योंकि इस नई शाखा की खोज का मतलब यह है कि मिस्र जैसा हमने सोचा था उससे बहुत बहुत अलग दिखता था। रिसर्चर्स ने जमीन के नीचे नदी की तलछट और पुराने चैनलों का पता लगाया, जो 64 किलोमीटर लंबी नदी की पुरानी शाखा की मौजूदगी का संकेत देता है। रिसर्चर्स ने पाया कि एक समय पर नदी की शाखा पिरामिड क्षेत्रों के पास बहती थी। उन्होंने नील नदी की शाखा का नाम अहरामत रखा है, जिसका अरबी में मतलब पिरामिड होता है। नील नदी की प्राचीन शाखा ने पिरामिड के बनने और यहां तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई होगी। नदी ने बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉक और दूसरे साजो सामान को पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना आसान बनाया होगा। यह खोज बता सकती है कि पिरामिड क्षेत्र मेम्फिस के पास रेगिस्तान की इस विशेष पट्टी पर क्यों मौजूद हैं। पिरामिड के बनने के समय नदी नजदीक होने के कारण इन क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। दिलचस्प बात यह है कि कई पिरामिडों में पक्की सड़कें हैं जो अहरामत शाखा की उस जगह पर जाकर खत्म होती हैं जहां इस नदी के तट होने का दावा किया गया है। यह अलाइनमेंट इस बात पर जोर देता है कि नदी की शाखा एक जलमार्ग थी और इसने पिरामिड बनाने में मदद की थी। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।